अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। हमने लास्ट जो कंटेंट बनाया वो थोड़ा अमेज़न से रिलेटेड था और मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लेबल क्या होता है और अमेज़न होलसेल बिज़नेस क्या होता है और दोनों में फ़र्क क्या है। अब आपके लिए बहुत आसान है फ़ैसला करना कि आप प्राइवेट लेबल करें या होलसेल करें। लेकिन बहुत सारे हमारे बहन भाई जिन्होंने कमेंट्स में आके बताया कि सर अमेज़न हमें समझ नहीं आता, हमारे ऊपर से गुज़र जाता है। आप बहुत आसान करके समझाते हैं, फिर भी हमें लगता है ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी। तो क्या हम ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकते? तो इसका जवाब है, आप बिल्कुल ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। आपके लिए और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। अब जब मैं और रास्तों की बात करता हूँ, तो मुझे जो सबसे आसान रास्ता लगता है, जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड एक फ़ील्ड है, लोग इसको इतनी अहमियत नहीं देते, हालाँकि ये एक बहुत ही अच्छी फ़ील्ड है और इसमें अगर आप आते हैं, इसमें कूदते हैं तो आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, बल्कि डॉलर्स में आप अर्न करते हैं। पैसों वाला काम तो है ही नहीं, इसमें ज़्यादा आपको गोरा क्लाइंट मिलता है और वो फ़ील्ड है कंटेंट राइटिंग की। बहुत सारे लोगों के ज़हन में आएगा सर कंटेंट राइटिंग, हमें तो इंग्लिश लिखनी नहीं आती और किया हमने बीए हुआ है लेकिन हम इतनी आला लेवल की इंग्लिश नहीं लिख सकते। तो पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि भाई जो कंटेंट राइटिंग है ना, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अंग्रेज़ के बच्चे हो तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? आपको वो टूल्स इस्तेमाल करने आने चाहिए जिनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश की करेक्शंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने टूटी-फूटी कोई भी इंग्लिश लिख दी, उस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने अपना पैराग्राफ रखा, उसने आपके स्पेलिंग्स भी करेक्ट कर दिए, उसने आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स भी निकाल दी और उस पैराग्राफ को रीफ्रेज़ भी कर दिया। अब मुझे बताएँ, इसमें क्या कोई बहुत कमाल इंग्लिश आनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको क्या पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में आप कंटेंट लिख रहे हो, उसके कीवर्ड्स क्या हैं। अब यूजुअली होता ये है कि जो कीवर्ड्स हैं ना, वो हमें क्लाइंट दे देता है। अगर मैं एज़ अ कंटेंट राइटर काम कर रहा हूँ, तो मेरा क्लाइंट मुझे बताएगा कि भाई इस टाइटल पे आपने एक आर्टिकल लिखना है, ये कीवर्ड्स को आपने फ़ोकस करना है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो कहता है कि भाई कीवर्ड रिसर्च भी आपने खुद करनी है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं होता, आप खुद रिसर्च कर लेते हो। आजकल तो एआई का ज़माना है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर अब तो कंटेंट राइटिंग आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कर देती है। तो भाई एक चीज़ आप याद रखो, यहाँ तो आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाले बन जाओ, नहीं तो वो आपको यूज़ करेगी। बड़ा आसान सा फ़ॉर्मूला है। मेरा ख़्याल है कि ऑप्शन 1 आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को खुद यूज़ करने वाले बन जाओ। और अगर आप सीख लोगे तो ये आपका एक बहुत ही हैंडी टूल बन जाएगा। अदरवाइज़ मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, लाइक उनकी बहुत सारी वेबसाइट्स थी और वो बेसिकली काम करते थे गेस्ट ब्लॉगिंग का और उन्होंने क्या करना, डेली बेस पे आर्टिकल्स लिखने। कंटेंट राइटर उन्होंने रखा नहीं था, वो उन्होंने जाना चैट जीपीटी को आर्टिकल देना कि भाई इसके ऊपर आप एक आर्टिकल लिख दो। जो भी उसने टाइटल दिया उन्होंने लिख दिया, सारा कुछ कर दिया। अच्छा, गूगल इतना तगड़ा है कि वो फ़ौरन जज करता है कि भाई आपने ये जो कंटेंट लिखवाया है, ये एआई से लिखवाया या ह्यूमन से लिखवाया। गूगल पसंद करता है कि यार ये ह्यूमन रिटन आर्टिकल्स और कंटेंट होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये भी सवाल आता है कि सर कंटेंट कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? तो भाई कंटेंट हर जगह इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर मैं अमेज़न की बात करूँ, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक़्त जितने बुलेट पॉइंट्स हैं, जितनी डिस्क्रिप्शन है, जितना ए प्लस कंटेंट मैनेजर है, वो कौन लिखता है? कंटेंट राइटर लिखता है। चलें जी, आगे आ जाते हैं। आप एफ़िलिएट मार्केटिंग करते हैं और आपने अपना एक ब्लॉग बनाया हुआ है, उसके ऊपर कौन कंटेंट लिखता है? कंटेंट राइटर। कोई वेब डिज़ाइनर है, उसको कोई क्लाइंट मिल गया वेबसाइट बनाने के लिए, अब उस वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट और कंटेंट कौन लिखेगा? कंटेंट राइटर लिखेगा। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और उन्हें उनके पास क्लाइंट्स हैं जिनकी वो कैंपेन्स चलाते हैं। अब उनके एड्स के ऊपर जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है, जो डिस्क्रिप्शन होती है, वो कौन लिखेगा? कंटेंट राइटर लिखेगा। अमेज़न के ऊपर ई-बुक्स बिकती हैं, वो ई-बुक्स कौन लिखेगा? कंटेंट राइटर लिखेगा। तो मैं तो आपको लिस्ट गिनवाता जाऊँगा और सारी इस फ़ील्ड के अंदर ही जो है ना, गिनवा-गिनवा के ये वीडियो हमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बहुत गहरी फ़ील्ड है और इसका स्कोप हमेशा रहेगा। हाँ, एआई आएगा, लेकिन जिन लोगों को एआई यूज़ करना आता होगा,
वो कभी परेशान नहीं होंगे। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो आप इस चीज़ से मायूस ना हो कि सर कंटेंट राइटिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी एटसेट्रा जो है रिप्लेस करेंगे। अगर आप तगड़े हो तो आपको नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्किल आपके पास है वो चैट जीपीटी के पास नहीं है। तो आपको ये स्किल सीखना है। कैसे सीखना है? यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी, फ्री कंटेंट पड़ा होगा, आप जाके सीखो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मैं इसे प्रोफेशनली सीखना चाहता हूँ, थोड़ा क्विक सीखना चाहता हूँ ताकि मैं फ़ौरन इससे रेवेन्यू जनरेट करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि मीट मुगल्स जो कि ई कॉमर्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, वो कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन अ ईयर हो गया जिसमें हम कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग ऑफर कर रहे हैं, और काफ़ी स्टूडेंट हमसे पास आउट होके माशाल्लाह अब डॉलर्स में कमा रहे हैं, रुपीज़ में नहीं कमा रहे, क्योंकि इसमें पर वर्ड मिलता है आपको। तो आप भी अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कंटेंट राइटिंग की, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और आने वाले बैच के अंदर अपने आप को इनरोल करवाएं। सीखते क्या है इसके अंदर, मुकम्मल ए टू जी हम आपको बताते हैं कि कंटेंट लिखा कैसे जाता है, कितनी टाइप का कंटेंट होता है, कौन कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, किस तरह अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर कौन इस फील्ड में आ सकता है। मैं चाहूँगा कि हमारी जितनी बहनें घर बैठी हैं, जिन्होंने बीए किया, बीकॉम किया, उसके बाद शादी हो गई घरदारी में, वो इस फील्ड के अंदर आएँ और अपने हस्बैंड के शाना बशाना काम करें। प्लस वो हमारे हज़रात, बुज़ुर्ग हज़रात जो कि किसी गवर्नमेंट इदारे में काम करते थे और अब रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, ये जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, इनकी इंग्लिश पढ़ने की और इंग्लिश लिखने की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लिख सकते हैं। उन्हें अपने इस हुनर को कन्वर्ट करना है पैसे के अंदर, वो डॉलर्स में कमा सकते हैं अगर वो कंटेंट राइटिंग को प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से सीख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको 2 लोग बताए हैं, नंबर 1 हाउसवाइफ्स, नंबर 2 वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। प्लस इसके अलावा बहुत सारे इंजीनियर हज़रात जिन्होंने की तो इंजीनियरिंग होती है, लेकिन वो किसी ऐसे इदारे में जाके काम कर रहे होते हैं जहाँ पे उनका काम सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है और सारा दिन ईमेल पढ़ना, ईमेल फॉरवर्ड करना, ईमेल का जवाब देना। हर कॉर्पोरेट सेक्टर में, इवन प्राइवेट सेक्टर में ईमेल्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो जिसको भाई ईमेल पढ़नी आती है, ईमेल लिखनी आती है, वो बआसानी कंटेंट राइटिंग सीख सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश के अंदर पीएचडी की हो तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, नो। ठीक है, आप वैसे भी कंटेंट राइटिंग सीखें। हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं वो पहले डरे ही होते हैं कि सर पता नहीं क्या, हमारी तो इंग्लिश कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो 1 महीने के बाद पास आउट होते हैं, और हमारी कोशिश होती है हम उन्हें कुछ ना कुछ काम भी दे दें, उन्हें किसी क्लाइंट के साथ भी इंगेज करें, क्योंकि इसमें तो कस्टमर बहुत है। अच्छा कंटेंट राइटर कम है, क्लाइंट ज़्यादा है, वो आपको एक-एक लफ़्ज़ का पे करते हैं। बात ये है आप में कितना टैलेंट है, और इंशाल्लाह हम आपको ट्रेन इस तरह से करते हैं जैसे एक क्लाइंट की ज़रूरत होती है। कोई थ्योरी-श्योरी नहीं पढ़ाई जाती कि भाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, नो। आपको प्रैक्टिकल काम दिया जाता है, आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि भाई ये क्लाइंट का काम आया, चलो भई करो। तो कोशिश होती है कि हमारे जितने स्टूडेंट पास आउट हों, उनको कोई किसी क्लाइंट के साथ भी एंगेज किया जाए, क्योंकि हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स होते हैं, और हमारे जो ट्रेनर है माशाल्लाह बेसिकली वो डिसेबल हैं, वो चल नहीं पाते, वो व्हीलचेयर पे आते हैं क्लास करवाने के लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अर्निंग इन डॉलर्स। क्या है स्किल उनके पास? कंटेंट राइटिंग। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये एक बहुत अच्छा स्किल है, और जिसको ये स्किल आता है, हाँ, डिपेंड है कि आप अपनी कौन-सी लाइन पिक करते हैं। आप एक कंटेंट राइटर के अंदर ई-बुक्स लिखने के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, आर्टिकल राइटिंग में आते हैं, ब्लॉगिंग में आ जाते हैं, सो यहाँ सारा कुछ कर लेते हो। ये तो आप पे है कि हर तरह का क्लाइंट आप डील करते हो, और गोरा ढूँढ रहा होता है कि मुझे कोई अच्छा कंटेंट राइटर मिले। अब क्यों मिले और वो ऐसा क्यों चाहते हैं, उसकी वजह ये है। मिसाल के तौर पे आपको एक एफ़िलिएट वेबसाइट पे कंटेंट लिखने का ऑर्डर मिल जाता है। आपने एक प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिखा, पूरा ब्लॉग लिख लिया, ठीक है? और इतने खूबसूरत अंदाज़ में लिखा कि जिसने भी उसको पढ़ा, उसका दिल किया मैं इस प्रोडक्ट को खरीद लूँ, और नीचे लिंक लगा हुआ है। अब उसने उस लिंक पे क्लिक किया और प्रोडक्ट को खरीद लिया, और खरीदने के बाद क्या हुआ, आपका जो बॉस था, आपका जो क्लाइंट था, उसको मिल गया कमीशन, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट थी ना। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इस पे मैं ऑलरेडी एक सीरीज़ बना चुका हूँ।
तो आपके कंटेंट लिखने की वजह से उसकी प्रोडक्ट बिक गई और प्रोडक्ट बिक के उसको कमीशन मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, वो क्लाइंट आपको छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको कहेगा यार अब तुमने डेली के 2 आर्टिकल्स लिखने हैं, अब तुमने डेली के 3 लिखने हैं, ये लो मेरी दूसरी वेबसाइट है, इस पे भी तुमने काम करना है। तो भाई आपको तो पर वर्ड लिखने के पैसे मिल रहे हैं डॉलर्स में। तो भाई क्लाइंट बच्चे देता है इसके अंदर, और अगर आप तगड़े हो, यू आर गुड। इवन हमारे ट्रेनर वो कहते हैं कि सर हमें इतने बच्चे दो कि ताकि हम उनको काम डाइवर्ट करें। तो आप भी अगर सीखना चाहते हो तो भाई सीखने का भी सुनहरी मौका है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल काम भी दें। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।